हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ सजल गुप्ता एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई लेक्चर ऑन CUET 2025, जिसमें हम आज PYQs एयर 2022, 23 एंड 24 के जो लास्ट 3 साल से जो CUET के एग्जाम हो रहे हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे नंबर 1 की मैं बात करूं, बेटा नंबर 1 में क्या था? 0 से लेके π/2 साइन 7/2 टाइम एक्स, साइन 7/2 टाइम एक्स प्लस कॉस 7/2 टू द पावर एक्स। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या थी? 0 to a f of x dx कैन बी रिटन एज 0 to a f of a minus x dx। तो ये क्या आ गया? 0 to π/2 साइन 7/2 π/2 माइनस एक्स, फिर साइन 7/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस 7/2 π/2 माइनस एक्स। तो बेटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो गया। सेम ये भी क्या आ गया? कॉस 7/2 टाइम एक्स प्लस साइन 7/2 टाइम एक्स। मार्केट एज बेटा फर्स्ट, मार्केट एज सेकेंड, दोनों को ऐड किया तो 2i क्या आ जाएगा? 0 to π/2 साइन 7/2 टाइम एक्स कॉस 7/2 टाइम एक्स होल डिवाइड बाय कॉस 7/2 टाइम एक्स प्लस साइन 7/2 टाइम एक्स। काट के क्या आ गया बच्चे? 1। तो 2i हो गया आपका x के बराबर, 0 से लेके π/2, तो आंसर इसका था π/4। तो फर्स्ट का ऑप्शन था थर्ड, तो अगर आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर है ए। मैच था बेटा, अगर आप एक भी सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर वही बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। देखें, 0 to π/2 1 माइनस कॉट एक्स क्या होता है? कॉस बाय साइन। कोसेक क्या होता है? आई थिंक इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट भी हो सकता है। चलो प्रॉपर्टी लगाते हैं, लेट्स सी। प्रॉपर्टी से कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है इसको आई माना, i इज इक्वल टू 0 to π/2 1 माइनस कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, जब 90 बेटा इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे प्रॉपर्टी, 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स टाइम dx। तो ये क्या आ गया? 1 माइनस कॉट π/2 माइनस एक्स कोसेक π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। 0 to π/2 1 माइनस कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज secant ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ एक्स। जब दोनों को बेटा ऐड करोगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, 2i 0 to π/2 1 माइनस कॉट एक्स डिनोमिनेटर में आ गया कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस 1 माइनस tan एक्स सेक एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप, 0 to π/2 1 माइनस कॉट एक्स 1 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये आ गया 1 माइनस tan एक्स 1 बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 0 to π/2 1 माइनस कॉट एक्स 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1 माइनस tan एक्स 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। दोनों का बच्चे डिनोमिनेटर क्या हो गया? इक्वल हो गया। 0 to π/2 1 माइनस कॉट एक्स प्लस 1 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, 0 to π/2
1 and 1 2 minus 1 by 10x minus 10x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है बच्चे, अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका। तो ये क्या आएगा, 0 टू पाई बाय 2 2 टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। एक बार चेक करना, 1 माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स प्लस कॉस एक्स, प्रॉपर्टी लगाई 1 माइनस टेन एक्स सेक एक्स प्लस साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स बाय साइन एक्स 1 बाय साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ठीक है, सबसे पहले इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, तो छोटा सा इस पे वे लगाएंगे हम, जिससे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा निकालना। तो हम क्या इस पे अप्रोच लगाएंगे, बेसिक सा इस पे हम एक अप्रोच लगाएंगे। क्या सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो ये क्या आएगा बेटा, 0 टू पाई बाय 2 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स एंड डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये क्या हो गया बच्चे, 0 से लेके पाई बाय 2 1, ये आ गया आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स। डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स। तो साइन एक्स क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो आपका एक्सप्रेशन क्या आ गया, 0 से लेके पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। यस और नो, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स। यस और नो, तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की जगह क्या आ गया डी टी, तो दिस विल बिकम माइनस डी टी। तो ये हो गया आपका 1 बाई टी 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी, निगेटिव में आएगा। लिमिट व्हेन एक्स इक्वल टू 0 टी क्या आएगा साइन 0 कॉस 0 1, 90 है तो क्या आएगा साइन 91 कॉस 90 0, तो लिमिट तो 1 to 1 ही रहेगा। यस और नो, तो दिस इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में जब आप बेटा इसकी वैल्यू लगाओगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस टी, नेगेटिव में अपर लिमिट भी 1 लोअर लिमिट भी 1, तो 0 हो जाएगा। करेक्ट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में जो उसने मेथड दिया है, देखना बेटा बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, समझना इसको। लिमिट को चेंज करना आना चाहिए इसमें। अब लिमिट कैसे चेंज होती है देखिए, x माइनस 1 का मॉड 0, x आ गया 1, यस और नो। दूसरा x का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 0 होगा। तो लिमिट इसका क्या आएगा 1 से लेके 1 तक x माइनस 1, फिर 1 से लेके 4 तक। अगर 1 से लेके 4 तक है तो पॉजिटिव है, 1 से लेके 4 x माइनस 1 डी एक्स हो गया। तो लिमिट क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स 1 से लेके 4, तो ये आ गया आपका 16 बाय 4 8 माइनस 4 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 4 माइनस माइनस 1 बाय 2, इसका आंसर था 9 बाय 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये था 893 समथिंग। ठीक है, ये दिया हुआ है, 5 मार्क का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पे आ जाओ, बेसिक सा क्वेश्चन बेटा। 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स को कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स।
दिस एंड दिस कैंसिल, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स। क्यों बेटा? क्योंकि साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आ गया 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। यस और नो? 1 को लिख सकते हैं हम, आई थिंक क्वेश्चन हो चुका है, तो पुट कर दो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो बड़े आराम से इसका क्वेश्चन निकल जाएगा। एक तो ये मेथड आ गया, और दूसरा मेथड इसका क्या रहेगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। 1 बाय कॉस क्या हो गया? सेक्स स्क्वायर एक्स, माइनस साइन बाय कॉस टेन एक्स सेक एक्स, तो सेक्स स्क्वायर का क्या हो गया? टेन एक्स, दिस इज सेक एक्स प्लस सी, तो इसका करेक्ट आंसर था सेकेंड। ठीक है बेटा, तो ये वाला मेथड रहने दो, लंबा जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपको, इसके लिए एक रूल है। रूल क्या है बेटा? इंटीग्रेशन ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस इसका साथ में डेरिवेटिव एफ डैश एक्स डी एक्स, तो आंसर होता है ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसको बेटा कुछ नहीं करना है, आपने जस्ट देखें ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन ई एक्स टेन एक्स सेक एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, जो आंसर था। अब देखिए सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का काम कौन कर रहा है? सेक एक्स, तो इसका करेक्ट आंसर था सी। फॉर क्वेश्चन दिस 918 करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट आ जाए, अगेन बेसिक क्वेश्चन, आई थिंक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या आ गया बेटा? पाई बाय 6 पाई बाय 3, 1 प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, नीचे क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। दिस विल बिकम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। प्रॉपर्टी a to b f of x dx can be written as f of b minus a b plus a minus x dx a to b। तो बेटा जब आप ये वैल्यू डालोगे, आपका क्या आएगा? पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3, इसको मार्क कर लो 1, अंडर रूट पाई साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में भी साइन ऑफ पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स। तो ये आ गया पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3, साइन 30 प्लस 60 बेटा 90, साइन 90 माइनस थीटा अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा, सेम नीचे आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। मार्क दिस एज सेकेंड, मार्क इट एज फर्स्ट, दोनों को ऐड किया तो 2i आपका हो जाएगा पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में भी यही आएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स, कैंसिल 1 एक्स, अब लोअर लिमिट पाई बाय 6 अपर लिमिट पाई बाय 3, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 दैट इज पाई बाय 6, तो आइए आ गया पाई बाय 12, तो इसका करेक्ट आंसर था 1। नेक्स्ट आ जाए बेसिक सा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। ई एक्स 2x 2 बाय अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय 2 रूट एक्स, 2 एंड 2 कैंसिल बेटा, ई एक्स 1 बाय अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय 2 रूट एक्स,
सिंपली मुझे ये बताओ, रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की पावर 1/2। अगर डिनोमिनेटर में तो एक्स की पावर क्या होगी, -1/2। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे बेटा, क्या आएगा, -1/2 एक्स टू द पावर -1/2 इंटू -1, -1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स टू द पावर -3/2। ये सर नो। तो इस तरीके से इक्वेशन निकलेगा। करना है इसको ट्राई। ये रह गया है, ठीक है। यहाँ पे रूट एक्स आना था, ये आएगा, सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x + 8 6x दिया होगा, x 1 से 2 और 2 से 4। डायरेक्ट वैल्यूज डालनी है, 2 बाहर, x का x² 2, 8 का 8x हो गया, 6x² 2। सिंप्लीफाई किया, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4, 8 2 ज़ा 16, -1 + 8 9 हो गया, एंड 3 टाइम 4 का स्क्वायर 16, 3 टाइम 4, सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 47। ये क्वेश्चन में किया क्या है, सबसे पहले a + bx² का होल स्क्वायर खोलो, क्या आएगा, a² b² x4 + 2ab x का होल स्क्वायर। यस सर नो। अब आपको न्यूमरेटर में क्या दिया गया है, 0 to 1 a - bx का स्क्वायर, नीचे क्या आ गया, a का स्क्वायर + b² x4 + 2 ये आ जाएगा आपका 2ab x का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर आएगा, तो बेटा a - bx को आप लिख सकते हो 0 to 1 a + bx का होल स्क्वायर -2 टाइम bx का होल स्क्वायर, नीचे आ गया a + bx² का होल स्क्वायर dx। तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या बचा, 0 to 1 a + bx² अपॉन a + bx² का होल स्क्वायर dx। ये सर नो। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं d/dx ऑफ x अपॉन a + bx का होल स्क्वायर। तो आप u अपॉन v लगाएंगे, u बाहर, डेरिवेटिव इसका 1 माइनस x b² का क्या आ गया, 2bx बाय a + bx² का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a + bx² -2bx का स्क्वायर बाय a + bx² का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, x अपॉन a + bx का होल स्क्वायर 0 to 1। जब 1 डालेंगे तो बेटा क्या आएगा, 1 अपॉन a + b, 0 डालोगे तो 0। इसका करेक्ट आंसर था 1 अपॉन a + b, 4th इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 to 2a f ऑफ साइन 2x dx। प्रॉपर्टी अगर लगाऊं तो ये क्या आएगा, 0 to 2a f ऑफ साइन 2 टाइम 2a। ये सर नो। तो दिस कैन बी रिटन एज, इसको देखना अच्छे से, क्वेश्चन देखो, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन f ऑफ साइन 2x, ठीक। फ्रॉम 0 to 2 पाई। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पुट करें बेटा,
पुट 2x इक्वल टू टी, तो x क्या आ गया, dx बाई डी टी इक्वल टू 1/2, तो ये क्या आ गया 1/2 इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, लिमिट क्या आएगा बेटा, साइन का इंटीग्रेशन 1/2 ऑफ माइनस कॉस टी, तो आंसर हो गया 1/2 माइनस कॉस ऑफ 2x। यस और नो? तो ये आ गया आपका माइनस कॉस 2x/2, लिमिट 0 से लेके 2a तक। जब आप इसकी जगह 2a डालोगे तो ये क्या आएगा, माइनस कॉस 2 टाइम 2a/2 माइनस ऑफ माइनस कॉस 2 टाइम 0 होल डिवाइड बाई 2, तो कॉस ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 4a/2 दैट इज 2a ही रहेगा, एंड ये 1 आ जाएगा, और दिस इज नथिंग बट f ऑफ cos 2a, तो इसका करेक्ट आंसर था C। नेक्स्ट अगेन सिंपल क्वेश्चन, tan x sec x माइनस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx। tan x sec x तो sec x हो जाएगा, tan को 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है sec स्क्वायर x, तो ये आ गया sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, तो सीकेंड ऑफ x माइनस सीकेंड का tan हो गया प्लस x, तो इसका करेक्ट आंसर था C। नेक्स्ट है, ये ऑलरेडी हमने कर लिया, ये भी हो गया। अब देखिए एक बेसिक सा क्वेश्चन, बेटा इसको समझना कि बनाया कैसे उसने मैच, एंड आई थिंक ये आपके 2 या 3 क्वेश्चन अब लास्ट बचे हैं। चलिए बेटा सबसे पहले बेसिक्स उठाते हैं। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर x ही होता है, ठीक है। e की पावर रूट x का क्या है, e की पावर रूट x, नीचे इसका डेरिवेटिव, तो dy dx जब भी रूट x का लेते हैं तो वो क्या होता था 1/2 टाइम रूट x, तो ये आएगा 1/2 रूट ऑफ x, ठीक। अभी e जो है इसमें है, लेकिन इसके साथ 2 टाइम रूट x लगा है, इसको रहने दो। अब देखें इसको क्या लिख सकते हैं, रूट x का स्क्वायर प्लस रूट x dx, बेसिक क्वेश्चन, ये क्या आ गया 1/√x लिया बाहर, तो रूट x प्लस 1 हो गया। दिस कैन बी रिटन एज 1/√x अपॉन अंडर रूट x प्लस 1, सब्सटीट्यूट करो, रूट x का क्या आएगा 1/√x, 1 का 0, तो ऊपर इसका डेरिवेटिव दिया तो ये हो गया लॉग ऑफ अंडर रूट x प्लस 1, और इसका आएगा आई थिंक x की पावर 1/2, तो 1/2 भी आएगा, जिसका करेक्ट आंसर होगा आई थिंक a का थर्ड आएगा। अब 2 ऑप्शन आ गए, सेकंड वाला e और log 1 होता है, ठीक है, e एंड log कैंसिल, तो ये क्या आएगा अंडर√x/x, दिस इज इक्वल टू 1/√x dx, तो x की पावर माइनस 1/2 की इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, तो 2 टाइम रूट x, तो इसका आएगा 1, तो b का 1 करेक्ट आंसर था इसका c, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, अब इस क्वेश्चन में क्या था, dx x अपॉन x5 प्लस 3, तो बेटा ये क्वेश्चन भी अगेन एक बेसिक सा ही क्वेश्चन है, ठीक। इंटीग्रेशन 1 अपॉन x ब्रैकेट x टू द पावर 5 प्लस 3। चले बेटा सिंपल क्वेश्चन, आंसर देखते हैं इसका कैसे निकलता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x4 ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे आ गया x5 इंटू x5 प्लस 3 dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, पुट x5 इक्वल टू t, तो ये क्या आ जाएगा x4 dt बाई डी एक्स 5 टाइम, x4 dx की जगह क्या आ गया dt बाई 5, तो ये क्वेश्चन जाएगा 1/t इंटू टी प्लस 3 dt बाई 5, पार्शियल फ्रैक्शन, वो क्या होता है बेटा a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 3, तो ये आ जाएगा a टाइम टी प्लस 3 प्लस बी टाइम टी, राइट हैंड साइड में आ गया 1, इक्वेट किया, t अगर 0 है तो a होगा 1/3, और अगर b आपका -3 है तो b आपका हो जाएगा -1/3, तो इसका आंसर था 1/3 लॉग ऑफ
टी माइनस 1/3 लॉग ऑफ टी प्लस 1। तो फॉर्मूला लगा के 1/3 लॉग ऑफ टी अपॉन टी प्लस 1। तो टी आपका x5 था, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, बड़ा अच्छा क्वेश्चन डाला है। क्वेश्चन था इंटीग्रेशन एक्स क्यूब होल डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू एक्स टाइम्स नेगेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस 1। देन कहता है बताओ कि क्यू क्या होगा। ठीक है, अब आपको मालूम है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, क्यू एक्स देखना पड़ेगा क्या आएगा। एक्स क्यूब अपॉन दिस की फॉर्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, तो क्यू का इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्यू का आंसर आना था एक्स अपॉन लॉग एक्स बाय एक्स, बट वो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बेटा ऊपर है आपका एक्स क्यूब, नीचे है आपका एक्स प्लस 1। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन इसको आप करोगे माइनस एक्स के साथ, माइनस आएगा एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स, तो एक्स आ गया। जब 1 से करोगे तो ये क्या आएगा एक्स प्लस 1, ये आएगा माइनस 1। तो इसको लिखने का तरीका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो इसकी जगह क्या लिखा उसने माइनस लॉग, तो क्यू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो करेक्ट आंसर था इसका सी। ठीक, ये हो गया आपका, ये भी हो गया। तो बेटा यही थे आज के लिए कुछ क्वेश्चंस। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज प्रेजेंट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जो है 1 या 2 दिन के अंदर जो है आपको जल्द ही सैटरडे से पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस का चैप्टर बड़ी जल्द जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक क्वेश्चन जो है वो मैंने नहीं करवाया आज आपको, ठीक है, तो वो देख लेना, वो मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है क्वेश्चन में, बट जैसे ही ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 1। एक्स टू द पावर एन प्लस 1 माइनस एक्स है, ऊपर आएगा एक्स टू द पावर एन माइनस एक्स अपॉन एक्स टू द पावर एन लॉग ऑफ ई, और पाई बीइंग कांस्टेंट 1/n। तो फर्स्ट आंसर इसका सही होना चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।